नाज़रीन, सहाफ़ियों और अपोजिशन के शोर शराबे में कल बिल आखिर हुकूमत ने सेनेट से भी पीका तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस दौरान पार्लिमानी इजलास कवर करने वाले सहाफ़ियों ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। सहाफ़ियों की तरफ से ये शिकवा किया गया कि चूंकि इस बिल के स्टेक होल्डर्स सहाफ़ी भी हैं, लेकिन सहाफ़ियों से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। अलबत्ता वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि हमने 3.5 साल तक इस बिल के हवाले से मुशावरत की। अलबत्ता इस बात पर उन्होंने रोशनी नहीं डाली कि किन फर्जी किरदारों से वो मुशावरत करते रहे। बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज शुरू हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से भी कॉल दी गई और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में एहतजाज किए गए। अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस एहतजाज का इस्तकबाल भी डंडों से किया गया। अब से कुछ ही देर कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस बिल पर दस्तखत कर दिए और अब ये बाकायदा कानून बन गया है। इस बिल के मुताबिक एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी तश्कील दी जाएगी। इस अथॉरिटी में कुल 9 मेंबरान होंगे, जबकि सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन पीटीए और चेयरमैन पैमरा इस अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कल को अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो इस अथॉरिटी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करवाना लाजिम होगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, इस प्लेटफॉर्म को बंद भी किया जा सकेगा। इस बिल के मुताबिक जो शख्स जानबूझकर फेक न्यूज या माशरे में खौफ व हरास फैलाएगा, उस शख्स को 3 साल तक कैद या फिर 20 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। मुतासरा शख्स 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराने का पाबंद होगा। इस एक्ट के मुताबिक नई कायम की गई अथॉरिटी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पार्लिमान या सूबाई असेंबलियों के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की मजाज होगी, जबकि पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट की जानिब से हज़फ किए गए मवाद को सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड किया जा सकेगा। कोई ऐसा शख्स या अदारा जिस पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है या पर हुकूमत ये समझती है कि ये शख्स ठीक नहीं है, तो इस शख्स या अदारे के हवाले से भी आप बात नहीं कर सकेंगे। यानी सादा अल्फाज में आप हुकूमत आपको बताएगी कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं, और आप अगर हुकूमत की बात नहीं मानेंगे तो या तो 20 लाख जुर्माना देंगे या फिर 3 साल तक जेल भुगतेंगे। नाज़रीन, ये 19वीं या 20वीं सदी नहीं है कि आप कोई काम करेंगे और आने वाली नस्लें किताबों में इसका जिक्र पढ़ेंगी। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जो काम कर रहे हैं उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। लोगों की यादाश्त इतनी भी कमजोर नहीं रही। हुकूमत गुज़श्ता 3 साल से जो कर रही है उसके भी डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। आज पार्लियामेंट की हालत सिर्फ एक रबर स्टैम्प की हो गई है। आपको जो कानून अच्छा नहीं लगता आप उसमें तरमीम कर देते हैं अपने फायदे के लिए। गुज़श्ता चंद माह की मिसाल देख लें। इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ इलेक्शन कराए। दुनिया भर से इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि मौजूदा जज किस केस ना सुन सके। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया। इलेक्शन एक्ट में एक बार फिर तरमीम की गई और आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल से तलखियां बढ़ी। मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल बेंच ना बन सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। फिर इस कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हुए और वो भी पसंद नहीं आए तो एक बार फिर इस एक्ट में तरमीम की गई और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से निकाल दिया गया। जजेस से इख्तलाफ बढ़े तो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और अदलिया को ही तकसीम कर दिया गया। सोशल मीडिया पर तनकीदी आवाजें उठना शुरू हुई तो फायरवॉल लगा दी गई। तहरीके इंसाफ एहतजाज करने आई तो इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। सहाफियों ने आवाज उठाई तो उन पर आइस के पर्चे दिए गए। तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से एक्स मुकम्मल तौर पर बंद है और अब इस पीका तरमीमी एक्ट के जरिए सोशल मीडिया का मुकम्मल तौर निकाल लिया। लेकिन यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो देखे कैसे आजादी इजहार राय की सबसे बड़ी तर्जमान थी। जुर्माने, जिंदान और हथकड़ियों के खौफ से लोग खामोश बैठ जाएंगे, हुकूमत पर तनकीद करना छोड़ देंगे, सवाल उठाना बंद कर देंगे, मुंह पर ताले लगा लेंगे। और हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है?